आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं और समझते हैं। इससे पहले जो हमारी बात हुई थी आप लोगों से, वो धर्म और आस्था को लेकर हुई थी। तो आज भी मेरा कुछ ऐसा ही विषय है। देखिए, मेरा सबसे पहले मैं आप लोगों से जो अपनी बात आज रखने जा रही हूँ, उसके लिए मैं पहले ही आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मैं आपके धर्म को या आस्था को ठेस पहुँचाऊँ। बल्कि मैं आज आप लोगों से जो बात करने जा रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मेरा विषय है कि आजकल के लोगों ने धर्म का अर्थ होता है अपने खुदा से, अपने ईश्वर से प्रेम करना, लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, व्यापार। आज के समय में जो धर्म है ना, उसको व्यापार बना लिया। वो कैसे बनाया है? देखिए, ये मैं आपके लिए ही नहीं बोल रही हूँ, अपने लिए भी बोल रही हूँ। और इसको किसी और वे में लेने से अच्छा है कि आप एक बार खुद में रियलाइज़ करें कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। हम अक्सर यही देखते हैं कि देखिए, सारी दुनिया, सारा संसार किसका बनाया हुआ है? ज़र्रे ज़र्रे में, कण कण में ईश्वर है, ज़र्रे ज़र्रे में खुदा है। तो अगर आज के समय में हम क्या करते हैं कि अगर हमारी कोई मनोकामना पूरी होती है, हम ईश्वर से कहते हैं ये बात, अगर हमारी कोई मनोकामना पूरी होती है या हमारी कोई मुराद पूरी होती है तो हम आपको ये देंगे। मनोकामना पूरी होती है तो हम मंदिर में ये चढ़ाएंगे, मज़ार पे ये लेकर आएंगे। भाई, हम इंसान की हैसियत है कि वो खुदा को कुछ दे पाए, अपने भगवान को कुछ दे पाए, बल्कि भगवान हमें सब कुछ देता है। फिर आज हमने भगवान के लिए खुद का प्रेम तो है नहीं, लेकिन उस खुदा को भी, ईश्वर को भी व्यापार बना दिया है। देखिए, आज के समय में व्यापार हमने बनाया तो इसलिए हमें भी एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ गई है। आपको क्या लगता है कि जब हमें लगता है कि जो हमारे आसपास में रहने वाले मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, जो पंडित हैं, जो साधु संत हैं, उन लोगों को हम लोग सोचते हैं कि ईश्वर उनके बहुत करीब है। क्या ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों का है? आम इंसान का ईश्वर नहीं है? आम इंसान के लिए क्या खुदा नहीं है? खुदा सबका है, ईश्वर सबका है। लेकिन आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है, हम लोग सोचते हैं कि हम इस मौलाना के ज़रिए या इस संत, इस महात्मा के ज़रिए हम अपने ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर हर किसी का है, हर इंसान का है, हर दिल में बसता है, हर कण कण में, हर ज़र्रे ज़र्रे में बसता है। इसलिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि किसी ने हमें हमारे धर्म को लेकर या हमें कोई आस्था से जुड़ा कोई सुझाव दिया है, कोई बात बहुत महत्वपूर्ण बताई है, तो हम उसका सम्मान कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम इनके माध्यम से ईश्वर तक पहुँचेंगे। लेकिन आज हमने सीढ़ी बना ली है कि हम इनके माध्यम से पहुँचेंगे। ये क्या है? ये भक्ति नहीं, अंधभक्ति है, ये अंधविश्वास है, जो आजकल लोगों ने इसको बहुत बढ़ावा दे रखा है। वो इसीलिए बढ़ावा दे रखा है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने ईश्वर के करीब नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर खुद में विश्वास नहीं रह गया है, खुद में हमारे ईश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं रह गया है। हमने ईश्वर को भी व्यापार बना लिया है। देखिए, मैंने जब वीडियो बनाई, अपना विषय रखा, तो उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर हिंदू लोग हैं जो कि सभी जगहों पर जाते हैं, कुछ जो हिंदू थे उनका ऐसा मत था कि हिंदू लोग तो सभी जगहों पर जाते हैं, लेकिन मुस्लिम कितनी मंदिरों पर जाते हैं। फिर वहीं मुस्लिमों का विचार था कि हम लोग भी कहीं नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ सारे लोग आते हैं। एक बात बताइए, मुस्लिमों में एक शब्द कहा जाता है रब्बुल आलमीन, और हिंदुओं में एक बात कही जाती है सर्वे भवन्तु सुखना। इसका अर्थ कोई जानता है क्या? रब्बुल आलमीन की जगह खुदा भी ये कह सकता था रब्बुल मुस्लिमीन, मतलब जो मुसलमान हैं खुदा सिर्फ उनका है। या सर्वे भवन्तु सुखना, मतलब उसमें भी हिंदू शब्द आ सकता था, लेकिन नहीं आया। मतलब रब्बुल आलमीन का मतलब है सारे जहां का मालिक। सर्वे भवन्तु सुखना मतलब सारे इंसानों का, हर एक कण कण का मालिक। तो जब रब्बुल आलमीन का मतलब है सारे आलम का मालिक, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये इंसान यहाँ जाएगा और ये इंसान यहाँ नहीं जाएगा? भाई, हमारी आस्था है, हम अगर ईश्वर को, खुदा को, भगवान को मानते हैं तो हमें जाने से कौन रोक सकता है? या हमें कौन बताएगा कि हम अगर इस वेशभूषा में जाएंगे तो हमें खुदा स्वीकार करेगा? या अगर हम
इस तरीके से स्नान करके जाएंगे, इस तरीके से हम हाथ धुल के जाएंगे, मुंह धुल के जाएंगे, माला पहन कर जाएंगे, टीका लगा कर जाएंगे, तभी हमें ईश्वर स्वीकारेगा। नहीं, ईश्वर ने कोई भी अपना वो नहीं बना रखा है, ड्रेस कोड नहीं है कि अगर ये ड्रेस कोड में आओगे तो ही हम आपको स्वीकारेंगे। ईश्वर सिर्फ प्रेम देखता है, ईश्वर सिर्फ आस्था देखता है। अगर आपकी आस्था है, प्रेम है, तो ईश्वर आपको किसी भी रूप में, किसी भी वस्त्र में, किसी भी आकार प्रकार में आपको स्वीकारेगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो भी ईश्वर को जानते हैं, वो भी अपने प्रकार से अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो क्या सिर्फ, लेकिन इंसान ने क्या सोच रखा है कि ईश्वर ने भी ना एक ड्रेस कोड बना दिया है कि अगर हमने भगवा रंग का एक बढ़िया सा पहन रखा है या एक बहुत बढ़िया सी पगड़ी लगा ली है और लंबा सा कुर्ता और ऊंचा पजामा, नीचा पजामा, ऐसे कपड़े पहन लिए, एक ड्रेस कोड बना लिया, तो ईश्वर हमें बहुत मानेगा। ईश्वर हमें सबसे अपने करीबी समझेगा और बाकी का किसी को नहीं समझेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के लिए हर इंसान बराबर है, खुदा के लिए हर इंसान बराबर है। इसीलिए उसने हर जगह लिख के दिया है रब्बुल आलमीन सर्वे भवन्तु सुखना। लेकिन ये इस बात को आजकल का इंसान स्वीकारता नहीं है, क्योंकि आजकल के इंसान में भक्ति नहीं, खुदा के लिए प्रेम नहीं, भाव नहीं, बल्कि व्यापार है। तो इसलिए इन व्यापारों को, इन अंधविश्वास को, अंधभक्ति को और बढ़ावा न दें और अपने खुदा के करीब होने के लिए किसी और का अपना माध्यम न बनाएं, बल्कि आप खुद अपने ईश्वर से, अपने खुदा से प्यार करिए, प्रेम करिए। बस बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना और इस बात पर एक बार विचार करके ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।